पाक बांग्लादेश दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज दूसरे सेशन में बांग्लादेशी बल्लेबाज डट गए। 26 रन पर 6 विकेटें गंवाने के बाद मेहमान टीम ने 8 विकेटों पर 193 से ज्यादा रन बना लिए। बांग्लादेश को अभी भी पहली इनिंग्स में खसारे का सामना। लिटन दास और मेहदी हसन की 165 रन की अहम पार्टनरशिप अपनी टीम को फॉलो ऑन की लटकती तलवार से बचा लिया। लिटन दास 78 रन बनाकर खुर्रम शहजाद का शिकार हुए। That one turn and given. Oh, brain fade. This is not the first time we. Gone. Simple as you like. मेहमान टीम के टॉप बल्लेबाज पाकिस्तान पेसर्स के सामने बेबस। मैच के पहले सेशन में ताजादम पेस अटैक ने 26 रन पर 6 अहम बांग्लादेशी बैटर्स को चलता किया। शादमान इस्लाम 10, कप्तान नजमुल हसन 4, मुशफिकुर रहीम 3 रन बना सके। शकीबुल हसन 2, जाकिर हसन और मोमिनुल हक 1-1 रन पर ही विकेट गवा बैठे। पाकिस्तान के खुर्रम शहजाद ने तूफानी स्पेल करते हुए 6 और मीर हमजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल ₹1.86 लीटर सस्ता, नई कीमत ₹259.10 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी, नई कीमत ₹262.75 लीटर हो गई। मट्टी का तेल ₹2.15 और लाइट डीजल ₹2.97 फी लीटर सस्ता। अवाम की तरफ से कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा, कहते हैं हुकूमत को मजीद रिलीफ देना चाहिए। कुछ तो हम नहीं है, ₹1 तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ये आवाम के लिए एक मजाक है। पेट्रोल जब सस्ता होता है तो ₹1 सस्ता होता है, और जब महंगा होता है तो ₹15 और ₹20 महंगा होता है। बढ़ाने में 10-10 रुपये बढ़ाते हैं, महीने में 2-2 दफ़ा बढ़ाते हैं। कम करने में ₹1, ₹1.5, ₹2 बस मैक्सिमम। ₹1 कुछ पैसे बताए कम किए, फिर तो बच्चा भी नहीं खाता ₹1 में। पेट्रोल सस्ता हुआ तो गैस महंगी हो गई। एलपीजी ₹7 किलो महंगी, नई कीमत ₹244 किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर ₹82.54 महंगा हो गया। ओगरा ने नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। अफगान उबूरी हुकूमत के इख्तदार में आते ही अफगान सरजमीन आलमी दहशत गर्दों की अमाजगाह बन गई। अफगान उबूरी हुकूमत की जानिब से खारजी दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही से आलमी और बिलखुसूस खित्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के घर आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शहीद कैप्टन के अहले खाना से मुलाकात। वज़ीर आला बलोचिस्तान के शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी। सरफराज बुगटी का कहना था, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी ने अवाम और पाक सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं, पूरी कौम की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब की मुलाकात। डॉक्टर अमजद साकिब ने मरियम नवाज की तरफ से बिजली बिलों और में रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के फैसलों को सराहा। मरियम नवाज का कहना था, अवाम पर माली बोझ कम करने के लिए हुकूमत सब्सिडीज दे रहे हैं और आसान तरीन माहाना इक़्तिसाद मुकर्रर करेंगे। इनकलाबी हाउसिंग प्रोजेक्ट से लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। डॉक्टर अमजद साकिब का कहना है कि मरियम नवाज मसाइल का हल कर रही हैं और उनके इस जज्बे की तारीफ करता हूँ। कराची में एक और तूफान का खतरा मंडलाने लगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन बहरा अरब में मौजूद। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 500 किलोमीटर के फासले पर है। नवा अलर्ट जारी, तेज हवाओं का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के असरात की वजह से सिंध और बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। समंदरी तूफान असना कराची से और भी दूर चला गया।
मॉनसून बारिशों ने सिंध और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। मच और गिरदोनवाह में सैकड़ों मकानात मुनहदिम, मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। PDMA के मुताबिक सिंध में बारिशों से 56,553 एकड़ चावल की फसल को नुकसान। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। झलमक्सी से मुख्तलिफ नदी नालों से आने वाले सैलाबी रैले कबूस सईद खान के मैदानी इलाकों में दाखिल। डेरा बुगटी में बारिश का पानी घरों में दाखिल। कोशक के पहाड़ों पर तूफानी बारिश से चमन में सैलाबी सूरत हाल। हब डैम मुकम्मल भर गया। फिल बेस से पानी का इखराज जारी। हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के अरकान पार्लियामेंट से राबते। मुश्तरका इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में ही रहने की हिदायत। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास किसी वक्त भी बुलाया जा सकता है। हुकूमत इजलास में अहम कानून साजी का इरादा रखती है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दी है तो अच्छी बात। हमारी तरफ से बातचीत के लिए महमूद अचकज़ई मुकम्मल बाइख्तियार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात कब और किस बुनियाद पर करने हैं ये हुकूमत की सवाबदीद। महमूद अचकज़ई बातचीत करके तजावीज़ लाए तो गौर होगा। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्तों पहले महमूद अचकज़ई को बातचीत की इजाज़त दे रखी है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कमेटी की तश्कील का हमें किसी ने नहीं बताया। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की है। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान अब तक नहीं बन सका जिसकी तमन्ना में लोगों ने जाने दे दी। महंगाई और बिजली के बिल आवाम के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। हर दौर में IPPs को नवाजा गया। 100 मेगावाट को 150 मेगावाट लिखा गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले हुकूमत को गरीब आदमी का ख्याल नहीं। हुक्मरान तबका अपने बच्चों को मुफ्त आला तालीम दिलवाता है। बदकिस्मती से वो पाकिस्तान नहीं बन सका जिसकी ख्वाहिश की गई थी। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स लगने की दौड़। तलबा को सदाकत का सबक देने वाले खुद सदाकत का रास्ता भूल गए। वाइस चांसलर के उम्मीदवारों की वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात को मुबैना रिश्वत की पेशकश। पंजाब यूनिवर्सिटी के हाजिर सर्विस प्रोफेसर की जानिब से वजीर तालीम पंजाब को 2 करोड़ रुपए की मुबैना रिश्वत की पेशकश का इंकशाफ। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का हुकूमती फैसला। हजारों मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुसाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स के वफ्द से कल हुकूमती नुमाइंदे मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती वफ्द में वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर, राना सनाउल्लाह और इसहाक डार शामिल। कराची कारसाज हादसे की मुल्जिमा नताशा को नए मुकदमे में गिरफ्तार करने की इजाजत। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने सीनियर सुपरिटेंडेंट विमेन जेल को अहकामात जारी कर दिए। तफ्तीशी अफसर मोहम्मद शाकिर को मुल्जिमा से गरूब आफ्ताब से कबल तफ्तीश की इजाजत। मुल्जिमा के खिलाफ बहादुराबाद थाने में इम्तनाई मनशियात एक्ट का नया मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमा बाप बेटी को हलाक करने के केस में अदालती रिमांड पर जेल में है। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक और संगे मील। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबा लेजेंड्स इनक्लेव के इस्लामाबाद ऑफिस का इफ्तिताह। पाकिस्तान के मायानाज फास्ट बॉलर और लेजेंड्स इनक्लेव के सरबराह शोएब अख्तर ने इफ्तिताह किया। चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी साद नसीर का कहना था लेजेंड्स इनक्लेव में आलमी मयार का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। तकरीब में रियल स्टेट डेवलपर्स की कसीर तादाद में शिरकत। लेजेंड्स इनक्लेव रियल स्टेट का एक ऐसा मुनफरिद मंसूबा है जिसमें आप अपने प्लॉट पर होने वाले तरक्याती काम को मोबाइल ऐप के जरिए बराह रास्त देख सकते हैं। आज यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट में ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो अल्लाह पाक के फजल करम से एक फ़कीदुल मिसाल किस्म की टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रही है, उसमें लेजेंड्स एनक्लेव का एक इजाफ़ा किया है जो शोएब अख्तर साहब ने हमारे साथ प्रोजेक्ट साइन किया है। वहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और वर्ल्ड क्लास किस्म की हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और प्रेस्टीजियस लिविंग का कॉन्सेप्ट, एक प्रीमियम लिविंग का वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं।
अमेरिका में सियासी दर्जे हरारत बढ़ गया। रिपब्लिकन उम्मीदवार और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने हरीफ डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पर लफ्ज़ी हमले जारी। कमला हैरिस का ट्रंप पर जवाबी वार। कमला हैरिस और उनके नायब टिम वॉल्स का अमेरिकी मीडिया को पहला इंटरव्यू। कमला हैरिस बोली, ट्रंप उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से खौफ में मुब्तला हैं। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के ताज़ा सर्वे में कमला हैरिस को 29.4% मुसलमान वोटर्स की हिमायत हासिल। उधर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। रूसी फजाइया का MI-8 हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 22 अफराद सवार थे। रूसी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर का उड़ान भरने के बाद किम चटका के इलाके में राबता मुनक़ता हो गया। शदीद धुंध और खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का ताहाल सुराग नहीं लगाया जा सका। स्कॉटलैंड में फ्लावर शो के इफ्तिताह पर बरतानवी बादशाह मुश्किल में पड़ गए। किंग चार्ल्स ने कई बार रिबन काटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इवेंट के ऑर्गेनाइजर की मदद से आखिरकार किंग चार्ल्स रिबन काटने में कामयाब हो गए। शुरका ने तालियां बजाकर किंग का इस्तकबाल किया। कसूर में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। आज रात इज्तिमाई दुआ की जाएगी। महफिल समा का भी इनकाद किया जाएगा।